नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में शेयर करूँ मैं वेजिटेबल्स के कुछ सीड्स खरीदे हैं। तो अभी गार्डनिंग की शुरुआत करने का बहुत ही अच्छा मौसम है। इस टाइम अपने गार्डन में कटिंग से ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। जो फ्लावर्स वाले प्लांट आपके गार्डन में नहीं है तो उसके कटिंग ला के आप ज़रूर लगाएं। तो मानसून के सीज़न में कटिंग बहुत जल्दी लग जाती है और एक से कई सारे पौधे बनाया जा सकता है। तो किचन गार्डन की शुरुआत भी इस समय करना बहुत ही अच्छा रहता है। तो जैसे कि मैं फ्लावर्स वाले प्लांट के संग संग वेजिटेबल्स के भी पौधे लगाना पसंद करती हूँ। तो ये ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करते हैं, तो थोड़ी बहुत भी हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है और गार्डन भी हरा भरा बना रहता है। तो इधर देख रहे मैंने कुछ सीड्स डाले थे तो उसके पौधे निकल गए हैं। तो समर के जो वेजिटेबल्स लगे थे तो घर चेंज करने के वजह से मेरे सारे पौधे ख़राब हो गए। तो यहाँ पर कुछ भिंडी के पौधे देख रहे हैं। तो इस समय आप अपने गार्डन में चाहे तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं सीड्स, या तो नर्सरी से भी सीड्स लेके पौधे लगा सकते हैं, या कुछ पौधे भी जैसे बैगन मिर्ची के छोटे पौधे लाके भी लगा सकते हैं, तो बहुत आसानी से लग जाएगी। तो देख रहा इधर मैंने काफ़ी सारे सीड्स खरीदे हैं। तो इस वाले जो पैकेट में है तो इसमें हर तरह के सीड्स हैं। पूरे एक साल आप गार्डनिंग करें उस हिसाब से इसमें समर और विंटर दोनों के ही सीड्स मिले हुए हैं। तो इसमें दोनों को सीड्स को निकाल के अलग अलग कर देंगे। तो इसमें बहुत सारे देख रहे हैं वेजिटेबल्स के सीड्स है, लगभग सभी वेजिटेबल्स के सीड्स है और कितना है सबके लिखे भी हुए हैं। तो देख रहे हैं कितने सारे वेजिटेबल्स है। तो सबको अलग अलग कर लेंगे। जो विंटर के वेजिटेबल्स होंगे तो उसको हटा देंगे, जो समर के वेजिटेबल्स है तो उसको ही जुलाई में लगाएंगे। तो विंटर के वेजिटेबल्स 1-2 महीना बाद से लगाना शुरू करेंगे तो हमारे उसके पौधे बहुत अच्छे से लगेंगे। तो समर और विंटर के वेजिटेबल्स के सीड्स को अलग अलग कर लेंगे। तो जो समर के वेजिटेबल्स वाले सीड्स होते हैं तो उसको अभी लगा सकते हैं। तो समर में लगने वाले जो वेजिटेबल्स होते हैं तो वो ज़्यादातर बड़े कंटेनर में ही लगते हैं, क्योंकि वो बेल वाले होते हैं। तो गमले में लगाते हैं तो उसके कंटेनर का साइज 20 से 24 इंच रखते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। तो पहले सबके पौधे तैयार कर लेंगे। तो पौधे तैयार करने के लिए छोटे छोटे प्लास्टिक के वेस्ट बोतल या किसी भी चीज़ में आप पौधे तैयार कर सकते हैं। तो देख रहा है इधर मैंने सब वेजिटेबल्स को अलग अलग 2 पार्ट में कर लिए हैं। तो ये समर के वेजिटेबल्स है। तो समर में देख रहा है इधर टिंडे लगा सकते हैं, तोरई लगा सकते हैं। तो इसके सबके कंटेनर के साइज अलग अलग रखे। गमले में लगाते हैं तो सबके कंटेनर के साइज अलग रहेंगे। ज़मीन में लगाते हैं तो आप कहीं डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो बैगन के सीड्स यहाँ पर कई तरह के हैं, गोल वाले, लंबे वाले, हर तरह के सीड्स हैं, तो उसको भी अलग लगा सकते हैं। तो बैगन लगाने के लिए सबसे पहले पौधे तैयार कर लेंगे, तब फिर इसको अलग अलग गमले में लगाएंगे। इधर देख रहे हैं स्पॉन्ज गॉड, जिसको कि नेनुआ कहते हैं। तो इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, नहीं तो पौधे तैयार करके फिर से बड़े गमले में लगाएंगे तो बहुत अच्छा चलेगा। और चाहे तो अब ज़मीन में लगाते हैं तो और ही अच्छा होता है। तो जुलाई महीना में ये सारे सीड्स लगा सकते हैं, नहीं तो इसके बाद ये सारे सीड्स ऐसे ही रखे रहेंगे, क्योंकि फिर समर आएंगे तब लगेंगे। तो जुलाई से अगस्त लास्ट तक लगा देते हैं तो इसमें हार्वेस्टिंग समर के वेजिटेबल्स विंटर के शुरुआत तक हो सकती है। और इधर देख रहे पम्पकिन है, तो इसमें हर तरह के समर के वेजिटेबल्स लगे हुए हैं। तो कैप्सिकम को भी अभी पौधे तैयार करके फिर से गमले में लगाए। तो कैप्सिकम लगाने के लिए ज़्यादा बड़े कंटेनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो भिंडी को भी लगा सकते हैं, नहीं तो भिंडी को अभी छोड़ दे तो ही अच्छा रहेगा। तो भिंडी के लगाने के लिए कई गमले में लगाना पड़ेगा। और ये चिचिंगा जिसको बोलते हैं स्नैक ग्राउंड, तो ये इसके भी सीड्स अभी लगा सकते हैं। तो इधर अभी लोबिया भी लगा सकते हैं। ये वाला देख रहे गोल वाले बैगन है। तो सारे बैगन के पौधे को अलग रख लेंगे। तो लोबिया भी बहुत अच्छे तरह से अभी ग्रो होते हैं और इसकी हार्वेस्टिंग बहुत ही जल्दी होती है। बरसात का पानी मिलने से इसके पौधे बहुत जल्दी ही ग्रो होते हैं। तो राइट ग्राउंड जिसको झींगा कहते हैं, तो ये इसके पहले पौधे तैयार करके बड़े गमले में लगाए। मिर्ची लगाने के लिए बहुत ही अच्छा मौसम है। इस समय मिर्ची के पौधे तैयार करके फिर अलग अलग गमले में लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। और ये लाल भाजी है। तो बरसात के मौसम में भाजी वाले पौधे नहीं लगाना ही ठीक रहता है, क्योंकि कीड़े का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसको जब विंटर के शुरुआत में लगाएंगे। तो कद्दू भी लगा सकते हैं। और ये ग्वार फली है तो इसको भी लगा सकते हैं। तो इधर देख सकते हैं ककड़ी, तो ककड़ी की भी बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग होती है। तो ककड़ी को जरूर अपने गार्डन में लगाएं। तो इसको पौधे तैयार करके लगा सकते हैं, नहीं तो बड़े कंटेनर में डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो बैगन के कई तरह के पौधे हैं तो जिसको कि अलग कर लिए हैं। तो इस तरह अपने गार्डन में वेजिटेबल्स के सीड्स लाके एक एक करके अगर गमले में तैयार करेंगे तो काफ़ी सारे वेजिटेबल्स लगा सकते हैं और ऑर्गेनिक किचन गार्डन की तैयारी हो जाएगी।
तो अपने गार्डन में वेजिटेबल्स के पौधे ज़रूर लगाएं। तो चाहे तो आप ऑनलाइन भी सीड्स इस तरह ले सकते हैं, नहीं तो बगल में नर्सरी है आसपास कहीं, तो नर्सरी से भी सीड्स ला के लगा सकते हैं। लेकिन अपने गार्डन में वेजिटेबल्स के पौधे ज़रूर लगाएं। तो वीडियो अगर काम का हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।